देश में आसमानी आफत आई हुई है और यह आसमानी आफत, इसका कहर सबसे ज्यादा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और दिल्ली पर बरपा हुआ है। पंजाब के पठानकोट में, फिरोजपुर में और साथ ही अलग अलग जिलों में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ का संकट लगातार बना हुआ है। राज्य में 1312 गांव हैं और करीब 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी है जो इस बाढ़ से प्रभावित है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ पंजाब में। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, आज कुछ स्कूल्स में यहां छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। गुरुग्राम के दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प दे दिए गए। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। मंगलवार को ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनीज में पानी भर गया। यमुना बाजार, मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील कर दी गई है और बहुत से लोग सुरक्षित स्थान पर निचले इलाकों से शिफ्ट हो चुके हैं। गुरुग्राम का जाम भी कैसा त्योहार मनाता है। हर मोड़ पर टिमटिमाती गाड़ियों की रोशनी, बस पर कितना है कि ये रोशनी खुशी की नहीं, बेबसी की है। मिलेनियम सिटी, 21वीं सदी के नए भारत का शहर देख लीजिए। मिलेनियम मतलब 1000 साल। तो क्या जाम के मामले में भी 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है? गाड़ियां रेंगी नहीं, हाफी नहीं, कई जगह तो गाड़ियों ने दम ही तोड़ दिया। रात से सुबह हुई तो पता चला कि कई लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर किनारे छोड़कर चले गए। जब धैर्य जवाब दे जाता है तो ये हाल होता है। सारी रात दफ्तर में काटी और सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकली। तो मेरे को यहीं ऑफिस में ही रुकना पड़ा। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से, पानी की वजह से पूरे गुड़गांव में मतलब बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। तो रात में ऑफिस में सोना पड़ा। और क्या करें। ये गुरुग्राम का इन्फो सिटी इलाका है। रात में पानी इतना था कि हर गाड़ी मोटर बोट बन नहीं पाई और बंद हो गई। इस समय हम इन्फो सिटी में हैं और आप देखिए ये गुरुग्राम का वो इलाका है जहां पर रात भर बारिश होने की वजह से ये पूरा इलाका जलमग्न आपको दिख रहा है। और आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि लोग अपनी गाड़ियां यहां पर छोड़कर चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में आपको पानी भरा हुआ दिखेगा। और देखिए हमारे घुटने से तक इस पूरे इलाके में पानी है। और आप देखिए ये एक तस्वीर देखिए कि लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़कर चले गए हैं। एक स्कूटी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह जलमग्न अवस्था पे यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि गाड़ी जिस तरह से यहाँ पर जलमग्न अवस्था में है लोगों ने छोड़ दिया और वो गाड़ी यहीं पर गिरी हुई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ी निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश और नतीजा जब ऑफिस से लोग घरों के लिए निकले तो 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम में आज शाम हुई बारिश के बाद पूरा गुरुग्राम शहर इस वक्त ट्रैफिक जाम से जकड़ चुका है। हम आपको टॉप एंगल तस्वीर दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का एक लंबा रेला जो है वो आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर नेशनल हाईवे 48 की है। क्या हाईवे, क्या शहर की सड़कें, सड़कों का आधा हिस्सा डूबा हुआ दिखा। गुरुग्राम शहर की आबादी 30 लाख है। गुरुग्राम में आधे फॉर्च्यून 500 कंपनियों के भारत के ऑफिस हैं। गुरुग्राम में रोजाना करीब 3 लाख लोग रोजगार के लिए आते हैं और रोजाना 3.25 लाख गाड़ियां शहर में दाखिल होती हैं। और जब इन गाड़ियों की रफ्तार गड्ढों और पानी की वजह से कम होती है या रुकती है तो तस्वीर ऐसी हो जाती है। जाम की जकड़ में इस वक्त गुरुग्राम शहर जो है वो बना हुआ है। आपको इस वक्त हम साइबर सिटी के पास मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेंगते हुए चल रही हैं और कई किलोमीटर तक ये गाड़ियों का जो रेला है, जो गाड़ियों का जाम है, वो आपको इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रहा होगा। रात गुजरी, सुबह का उजाला हुआ, पानी तो घटा लेकिन मुसीबत सड़क से खत्म नहीं हुई।
ट्रैफिक जाम का सिलसिला फिर चल पड़ा। दफ्तर से पानी सीवर में डालने के बजाय सड़कों पर डाला जा रहा है और जनता पानी से परेशान है। सेक्टर 10 का इलाका है जहां पर ये हरियाणा विद्युत निगम का दफ्तर है और दफ्तर के बाद आप देखिए यहाँ पर दो पाइप लगाए गए हैं जो अंदर के पानी को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उस पानी को सड़क पर ही छोड़ा जा रहा है। और सड़क पर जो हाल है जनता का, इधर तस्वीरों में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरह से तस्वीरों में जो सड़कों पर जनता का हाल है वो आपको दिखाता हूँ। आप देखिए पाइप जो है वो लगा हुआ है और जो जनता है वो परेशान हो रही है। पानी ऐसे ही भरा हुआ है भैया, बिल्कुल पानी ऐसे ही भरा हुआ है, बुरा हाल है। यहाँ पानी निकल नहीं रहा है, वो पानी छोड़ा भी जा रहा है। बिल्कुल रोड की पूरी दुर्दशा बनी पड़ी है। हाँ जी, देखिए किस तरह से तमाम जो जनता है वो परेशान है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 का पूरा इलाका पानी में डूब गया। ज्यादा पानी होने की वजह से एम्बुलेंस भी खराब हो गई। सेक्टर 10 के पूरे इलाके में पानी भरा है और पानी भरा होने की वजह से आप देखिए एम्बुलेंस खराब हो गई है, जिसको यहीं पर छोड़ दिया गया है। कल गुरुग्राम में 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजा एक दिन बाद ही 1 फीट तक पानी सड़क पर जमा है। हाईवे सड़क के बाद रेजिडेंशियल इलाकों का हाल जानने के लिए शिवांक मिश्रा पहुंचे, जहां गाड़ियां पानी को चीर कर आगे निकल रही हैं। कल जिस तरह से गुरुग्राम के अंदर 100 mm से ज्यादा 138 mm यहाँ पर बरसात हुई थी, उसके बाद से लगातार कई इलाके ऐसे हैं गुरुग्राम के जो अभी भी 12 घंटे बाद भी जलमग्न हैं। और तस्वीरों में साफ आपको लगातार दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो गुरुग्राम की बदहाल अवस्था है, जो गुरुग्राम की सिविक अवस्था की पोल हर साल लगातार इसी तरह से बरसात के दौरान खुलती है, वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो गाड़ियाँ, साइकिलें, आम लोग, वो सभी लगातार इसी पानी को चीरते हुए निकलने को मजबूर हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक से जूझना गुरुग्राम की नियति बन गया है। कैलेंडर पर साल महीने बदलते हैं, लेकिन बारिश में गुरुग्राम वालों की किस्मत नहीं बदलती। पंजाब में भी बारिश से हाल बेहाल है। अमृतसर के अजनाला के पास नंगलवंजो गांव में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गांव के बाहर सड़क टूटी हुई है, पानी पूरे वेग में बह रहा है। लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत अब तो हो गई और ऐसे में सभी राहत सामग्री पर ही निर्भर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। बाढ़ से पंजाब में हाल बेहाल हैं। 12 जिले प्रभावित हुए हैं। इस वक्त हम अमृतसर के अजनाला के नज़दीक नंगलवंजो गांव में हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे मंजर जो है, ये गांव किस तरह जो है पानी में लबालब है। और यहाँ लोग ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम राहत सामग्री लेने आ रहे हैं। फिलहाल पानी जो है चारों तरफ से है गांव में चारों तरफ से पानी है और पूरी तरह ये कटा हुआ है गांव। अब गांव के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे एक वाहन जो है रिलीफ मटेरियल लेके पहुंचा है और अब लोग जो हैं खाने की सामग्री लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि जो राहत सामग्री है वो व्हीकल जो है वो गांव तक प्रवेश करना भी जो है वो मुश्किल है। सामने आप देखेंगे यहाँ पे ये पानी जो है जो इतना तेज़ जो है आ रहा है, इसकी वजह से तमाम सड़क जो है ये कट गई है गांव की। चारों तरफ गांव में पानी ही पानी है। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे लोग जो हैं असल में राहत सामग्री लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि अब रिलीफ मटेरियल जो है वो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से बांटा जा रहा है। उसमें भी जो लोकल्स हैं उनका बड़ा योगदान है इसमें राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाने में। तो ये हालात हैं यहाँ पे अजनाला के इन गाँवों के बाढ़ की वजह से जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पानी थोड़ा कम ज़रूर हुआ है पर लोगों की कोई मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अब भी गांव के गांव जो हैं चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन तक पहुंचना मुश्किल है। ये दरअसल गांव की सड़क है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं और आप देखेंगे सामने ये सड़क जो है ये टूट गई है पानी के बहाव की वजह से और एक छोटा सा पुल जो है पैदल चलने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये हालात हैं इस नंगलवंजो गांव के, जहाँ पे लोग जो हैं बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लोगों का जीना जो है मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं की कमी है। राहत सामग्री लेके जो लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, उनके भरोसे जो हैं लोग जो हैं अब हैं, ताकि उनका जीवन जो है वो चल सके। फ़िलहाल यहाँ अजनाला के इस एरिया के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इसी तरीके के हालात हैं। स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? गुरप्रीत सिंह।
गुरप्रीत, हम देख रहे हैं पानी पानी है चारों तरफ। ये अब हालात थोड़ा सा सुधरे हैं, पानी उतरा है थोड़ा सा? नहीं नहीं, बहुत पानी बहुत है, थोड़ा ही कम होया, आधा क फुट कम होया, बहुत ज़्यादा पानी ते 7-8 दिन हो गए, सारी फसलें तबाह हो गई। ना प्रशासन ने इधर ख्याल दिता, प्रशासन उधर ही जा रहा। हुण सारा जो पानी है ऐनू आ रहा। आ 7-8 दिन बाद खाना लैके आए आ, ना पशुओं वास्ते कुछ जो उन्होंने दिक्की आ, कोई मान लो कोई देकड़ी है इधर पानी ने उन्होंने चारा मिल रहा, सानू चारा आप खुद मोल ले आके पाना पड़ता है। इनके साथी हैं हमारे साथ। आपका नाम? सिमरजीत सिंह। सिमरजीत, हालात के गांव में लगता है बड़े ख़राब हैं। लोग राहत सामग्री पे निर्भर हैं, जिस तरीके से यहाँ बांट रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने की कमी है आपको? हाँ जी, कमी आ इधर दे के बाकी वापस चल जाते, उधर का पासा ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ जो। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए ये राहत सामग्री लेके आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। 1 मिनट इस तरफ आएंगे आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? राजपुर। आप ये खाने का मटेरियल लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खाने पीने की काफ़ी कमी है गांव में। बहुत कमी। कितने आप लोग ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ। अच्छा, पशु भी भूखे हैं।